हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और नया कंट्रोल बताऊंगा विजुअल सी शार्प में। तो आज हम देखने वाले हैं डेट टाइम पिकर। तो फ्रेंड्स, हम चाहें तो नया फॉर्म बना सकते हैं, मतलब एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं या फिर इसी में भी कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टूल बॉक्स में जाके एक डेट टाइम पिकर कंट्रोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया और ये जो एग्जाम्पल हमने पहले किया था उसके कंट्रोल्स हम कुछ ऊपर कर देते हैं। ओके, या तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेट टाइम पिकर लिया। अब डेट टाइम पिकर, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, इसमें हम डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो अभी आप देख रहे हैं इसमें डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें टाइम डिस्प्ले हो, ठीक है, मुझे टाइम सेलेक्ट करना है, तो ये आप देख रहे हैं अभी ये डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। और डेट का इसमें अभी जो फॉर्मेट दिख रहा है वो पहले डेट आ रही है, फिर उसके बाद मंथ पूरा लिखा हुआ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है 4 डिजिट्स में। ओके, तो आप इसका फॉर्मेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके। तो कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? फॉर्मेट प्रॉपर्टी रहेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी क्या है, लॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट लेता हूँ तो ये इस तरीके से चेंज हो गया। अब जो मंथ आ रहा था दिसंबर, वो पूरा वर्ड के फॉर्म, वर्ड में नहीं लिखा हुआ आ रहा, केवल न्यूमरिक वैल्यू आ रही है। दिसंबर के लिए 12 आ रहा है। एंड टाइम, टाइम अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एज अ टाइम सेलेक्टर बन जाएगा। फिर कस्टम में आप अपने कोडिंग बता सकते हैं, DDMY MMYY के फॉर्म में। तो मुझे तो डेट सेलेक्ट करना है, तो मैं जाता हूँ और इसमें यहाँ मैं ले लेता हूँ शॉर्ट, शॉर्ट या फिर लॉन्ग। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट ले लिया। एंड इसके सामने मैं एक लेबल रख लेता हूँ। एक लेबल कंट्रोल मैंने लिखा लिया। एंड उसके बाद एक और लेबल, 2 लेबल मैंने यहाँ पे ले लिए। ये हमारा लेबल 3 है और ये लेबल 4 है। ओके, तो लेबल 3 में मैं टाइप कर देता हूँ सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, हम जो डेट टाइम पिकर है उसमें से हम डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट हमें करना है। और लेवल 4 में हमें एज काउंट करके डिस्प्ले करना है कि आज की डेट में आपका क्या एज है, मतलब आप कितने ईयर्स के हो। ईयर्स के फॉर्म में हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका सबका साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो सभी कंट्रोल्स को मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में गया और फॉन्ट प्रॉपर्टी तो सबके लिए कॉमन होती है, तो सभी को मैंने कर दिया 14 और बोल्ड। ओके, ठीक है, तो लेबल 4 पे मुझे एज को डिस्प्ले करना है। तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसका ये इवेंट आ गया, वैल्यू चेंज्ड। ठीक है, वैल्यू चेंज्ड इस फंक्शन पे मुझे काम करना है। जैसे ही मैं डेट टाइम पिकर में वैल्यू चेंज करूँगा तो क्या परफॉर्म होना है वो इस फंक्शन के अंदर हम बताएंगे। तो हमने डेट टाइम, हम यहाँ पे लिखेंगे डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। इसका मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रक्चर वेरिएबल DOB नाम का। तो हम डेट टाइम पिकर कंट्रोल से जो डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट को मैं DOB नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा।
डेट टाइम पिकर वन डॉट वैल्यू। ओके, तो डेट टाइम पिकर वन जो हमारा कंट्रोल था उससे हमने जो डेट सेलेक्ट किया वो डीओबी वेरिएबल के अंदर साइन कर लिया। अब डेट को हम किसी स्ट्रिंग या इंटीजर के अंदर तो स्टोर करेंगे नहीं, तो हमें डेट टाइम स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड ये तो हो गया डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे जो आज का डेट है वो पता करना है, तभी तो मैं दोनों में डिफरेंस पता कर पाऊंगा। तो मैंने लिखा डेट टाइम, फिर से मैंने लिखा डेट टाइम, ठीक है। और अब मैं जो वेरिएबल बना लेता हूँ उसका नाम मैंने दे दिया नाउ। आज की डेट मुझे चाहिए, तो आज की डेट कैसे मिलेगी? डेट टाइम डॉट नाउ लिखने से। तो करेंट डेट जो भी होगी हमारे सिस्टम में वो हमें मिल जाएगी नाउ नाम के वेरिएबल में। अब हमें चेक करना है किसी ने जो डेट सेलेक्ट किया है वो गलत तो सेलेक्ट नहीं कर लिया, ठीक है। कहीं आगे का डेट तो सेलेक्ट नहीं कर लिया, मतलब आज की डेट से आगे का डेट तो किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो नाउ वाला डेट है क्या वो बड़ा है डेट ऑफ बर्थ से। ऐसा है तो मतलब डेट ऑफ बर्थ जो आपने सेलेक्ट किया वो वैलिड है, अदरवाइज आपने इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया है। तो एल्स पार्ट में हम जो हमारा लेवल 4 था उसमें हम मैसेज दे देंगे इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सही नहीं दिया है, इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ। ओके, एंड अगर सही डेट आपने दिया है, मतलब जो करेंट डेट है, आज का जो डेट है वो बड़ा है आपने जो डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया है डेट टाइम पिकर में उससे, तो हमें काउंट करके बताना है कितने ईयर्स के आप हो चुके हो। तो हमने लिखा टाइम स्पान। टाइम स्पान भी आई थिंक एक स्ट्रक्चर है, तो मैंने टाइम स्पान लिखा एंड टीएस नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब मुझे नाउ को माइनस करना है डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। तो जो भी हमारा टाइम स्पान होगा वो आ जाएगा टीएस नाम के वेरिएबल के अंदर, मतलब जो सब्ट्रैक्ट होके मिला वो टीएस नाम के वेरिएबल में आ गया। अब हमने इंटीजर एज नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा टीएस डॉट डेज, ठीक है। टीएस वेरिएबल का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे डेज को यूज़ किया एंड उसको डिवाइड कर दिया 365 के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, टीएस डॉट डेज लिखने से हमें डेज तो पता चल जाएंगे कि ये जो हमें नाउ माइनस डीओबी करने से जो भी डेज होंगे इनके बीच में, तो हमें तो ईयर पता करना है, तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 365 कर देंगे, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। ओके, तो अब हमें एज मिल चुका है ईयर्स के फॉर्म में एज नाम के वेरिएबल में, और इसको हम डिस्प्ले कर देंगे लेबल पर, लेबल 4 पर। तो लेबल 4 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे हमने लिखा योर एज इज जो भी एज नाम के वेरिएबल में होगा उसको डिस्प्ले कर दिया। बीच में मैंने प्लस लगाया है कॉन्केटेनेशन के लिए, ठीक है। लेबल में हम क्या डिस्प्ले करते हैं, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग और उसके बाद ये इंटीजर, तो दोनों के बीच में प्लस लगा दिया ताकि दोनों को कॉन्केटेनेट कर लें। ओके, तो मैंने इसको रन कर दिया है। ओके, तो ये एक बार फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो
हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डेट। एक बार ये फिर से स्टार्ट हो जाए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कोई, पहले तो मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ले लिया 1990 ले लिया, एंड कोई मंथ ले लिया दिसंबर, डेट ले लिया 13 दिसंबर। तो ये आप देख रहे हैं एज आ गया 30। ओके, मैं अगर कुछ और सेलेक्ट करता हूँ, 1990 की जगह मैंने 1992 ले लिया, दिसंबर ही ले लिया, और एज डेट चेंज करना है तो चेंज कर लिया, तो ये 28 आ गया। ओके, so this is the date time picker example. Thanks for watching.